शाहरुख। यार मैंने आपको कितनी दफा बोला है पीछे से आवाज मत दिया करो। मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। ऐसे कैंची मत चलाएं, क्यों? घर में लड़ाई होती है। सर, लाइट्स एंड कैमरा रेडी हैं, रिकॉर्ड कर लें। नहीं यार, मगरिब के बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इट्स नॉट गुड। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में इस तरह की या इससे मिलती जुलती सिचुएशंस को बहुत दफा फेस किया होगा। ये अक्सर औकात हमारे बिलीफ, हमारे ट्रेडिशन, हमारे रिचुअल्स का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसी आदतों का, ऐसी प्रैक्टिसेस का, ऐसी एक्शंस का लॉजिक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसा कि टर्की में जब कोई इंसान ट्रैवल के लिए जाता है तो उसके जाने के बाद गेट के पास पानी की बाल्टी गिरा दी जाती है, जिसका मतलब है कि जाने वाला इस पानी के सूखने से पहले वापस आ जाए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कोई शख्स 2 दिन के लिए भी जा रहा है तो वो पानी के सूखने से पहले कैसे वापस आ सकता है। इसी तरह कुछ लोग नंबर 13 को अनलकी मानते हैं और कभी भी अपने लिए नंबर 13 सेलेक्ट नहीं करते। कुछ लोग रात को उल्लू की आवाज सुन लें तो डर जाते हैं कि शायद कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इसी तरह आपने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में या अपनी डेली लाइफ में ये भी बहुत दफा देखा होगा कि लोग दूर दराज ट्रैवल करते हैं किसी रिवर के अंदर, किसी पॉन्ड के अंदर, किसी लेक के अंदर कॉइन्स गिराने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सिक्कों को पानी में फेंकने से उनकी फाइनली किस्मत बदल जाएगी। बुक बडीज, अगर आप गौर करें तो इन सारी एक्टिविटीज के पीछे कोई भी लॉजिक नजर नहीं आती, और अंग्रेजी जबान में इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त लफ्ज है जिसे कहते हैं सुपरस्टिशंस। डिक्शनरी के मुताबिक सुपरस्टिशन का मतलब एक इर्रेशनल या बेवजह बिलीफ है जो अननोन या अजनबी चीजों से डर की वजह से बनता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सुपरस्टिशियस लोग अक्सर इग्नोरेंट होते हैं और उनकी लॉजिक या रीजनिंग एबिलिटीज बहुत वीक होती हैं। सुपरस्टिशंस को अंग्रेजी जबान में कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है: बिलीव्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद नोन लॉज ऑफ नेचर और विद व्हाट इज जनरली कंसिडर्ड रैशनल इन अ सोसाइटी। यानी कि सुपरस्टिशंस वो बिलीव्स या रिवायात हैं जो साइंस या लॉजिक के मुताबिक नहीं होती, और अक्सर औकात इन सुपरस्टिशंस के पीछे होती है गैर यकीनी कैफियत और डर। अच्छा, ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं दोस्तों, ये हर तरह की कौम, मुल्क, सिविलाइजेशंस में हमेशा से मौजूद रहे हैं। हर कल्चर, हर सोसाइटी अपनी तरह से कुछ इलॉजिकल एक्टिविटीज को मानना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जिंदगी में खुशकिस्मती आएगी, उनके साथ अच्छा होगा, एंड दे विल बी ऑन देयर वे टू सक्सेस। मिसाल के तौर पर चाइना में अक्सर प्राइसेस का एंड डिजिट 8 से होता है, क्योंकि वहां पर यह बिलीव किया जाता है कि ये जो नंबर 8 है ना, ये उनके लिए लक, प्रॉस्पेरिटी और खुशी लेकर आता है। देखिए, यूजुअली ये जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर होता है ये अनयूजुअल होता है, रिजिड होता है और रिपीटेटिव होता है, जिसको करने वाला इस बात पर ईमान रखता है कि इसको करने से उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। ये भी याद रखें कि सुपरस्टिशियस बिहेवियर को मैं इलॉजिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूजुअली इसका कॉज एंड इफेक्ट यानी कि इल्लत और मालूल से कोई ताल्लुक नहीं होता। मसलन वीडियो के आगाज में ये जो मैं कैंची चला रहा था, इसके बारे में कहा गया कि ऐसा ना करें, इससे घर में लड़ाई होगी। अब इसका लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं बनता। देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि बगैर किसी लॉजिक के इस तरह के सुपरस्टिशंस को दुनिया के हर कल्चर में बेतहाशा लोग मानते हैं और बड़े ही दिल से मानते हैं। आज की वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। देखें, वैसे तो ये सुपरस्टिशन सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि हर सोसाइटी, हर मुल्क अलग तरीके से इन चीजों को फॉलो करता है, लेकिन फिर भी इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले है रिलीजियस सुपरस्टिशंस, यानी कि मजहबी तोहम परस्ती। दुनिया का हर मजहब कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर कुछ सुपरस्टिशियस बिलीफ अपना लेता है। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियनिटी में कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर मुश्किल वक्त में बाइबल को रैंडम खोल के कोई भी आयत पढ़ ली जाए तो वो आयत खुदा का सिग्नल होती है। इसी तरह मुसलमानों और हिंदुओं में नजर का सुपरस्टिशन भी बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कि इस नजर को अवॉइड करने के लिए लोग काला टीका लगाते हैं, काला धागा बांधते हैं या फिर काजल लगाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग मजहब को नहीं मानते वो कहते हैं कि पूरा का पूरा रिलीजन ही सुपरस्टिशंस के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर है कल्चरल सुपरस्टिशंस, यानी कि सकाफती तोहम परस्ती। कल्चरल ट्रेडिशन से जो सुपरस्टिशंस आते हैं वो इतने ज्यादा हैं कि उन्हें काउंट करना मुश्किल है। हर दौर में लोग ऐसी चीजों पे बिलीव करते आए हैं जो उन्हें बुरे वक्तों से बचाती हैं, अच्छी किस्मत लाती हैं, फ्यूचर बताती हैं या बीमारी और एक्सीडेंट से बचाती हैं। ये जो पूरा कल्चर है अंगूठियां पहनने का, धागे पहनने का, गले में नेकलेसेस पहनने का, ये सब इसी की पैदावार है। और तीसरे नंबर पर है पर्सनल सुपरस्टिशंस, यानी कि जाती तोहम परस्ती। हर इंसान अपने लेवल पर जाती तौर पर कहीं ना कहीं किसी एक्सटर्नल चीज को सुपरस्टिशन से जोड़ लेता है। मसलन किसी एक बच्चे ने, किसी एक स्टूडेंट ने एग्जाम के टाइम पर व्हाइट शर्ट पहनी और उसका पेपर बहुत जबरदस्त हुआ। अब अगली बार जब वो पेपर देने जाएगा तो वो फिर यही सफेद शर्ट पहन के जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि इस सफेद शर्ट की वजह से उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको शायद शाहिद कपूर की मूवी याद हो, किस्मत कनेक्शन। ये जो पूरी मूवी है ये बेस्ड ही सुपरस्टिशन बिलीफ सिस्टम के ऊपर है।
इस मूवी में शाहिद कपूर को लगता है कि ये जो हीरोइन है विद्या बालन, ये जब भी उसके नजदीक होती है उसका काम सही होने लगता है, वो कामयाब होने लगता है। ये सारे सुपरस्टिशंस किसी भी लॉजिक पर बेस नहीं होते, या तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आते हैं या कल्चर से आते हैं, या लोग मजहबी तौर पर इन्हें अपना लेते हैं। अब जरा देखते हैं कि दुनिया में ज्यादातर कॉमन सुपरस्टिशंस कौन सी हैं और वो आखिर कहां से आई हैं। और इसमें सबसे पहले बारी आती है काली बिल्ली की। मजे की बात यह कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, बल्कि यूरोप में भी इस बात के ऊपर यकीन किया जाता है। यूरोप में ब्लैक कैट को बैड लक समझा जाता है। बहुत पहले वहां पर लोग कैट्स को सिर्फ पेट्स नहीं बल्कि मैजिकल क्रिएचर समझते थे। 1233 में पोप ग्रेगरी 9 ने कहा कि ब्लैक कैट सैटर्न के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि शैतान का रूप है। उस जमाने में जो लोग जादूगरी करते थे, विच क्राफ्ट करते थे, वो अपने पास जरूर काली बिल्ली को पालते थे। यहां से भी ये बात मशहूर हो गई कि चुड़ैलों और काली बिल्लियों का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कुछ लोग तो ये बात भी कहते हैं कि ये जो काली बिल्लियां होती है ना, ये ईवल फोर्स को फौरन पहचान जाती हैं। इसीलिए लोगों को लगता था कि ब्लैक कैट्स भी ईवल फैलाने में अपना हिस्सा डालती हैं, और ये बात इतनी फेमस हो गई कि ये एक सुपरस्टिशन बन गई। फिर जब यूरोप में 1347 से 1351 के दौरान प्लेग आया तो लोगों ने बिल्लियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ये बिल्लियां ही बीमारी को फैला रही थी। और इसका सबसे ज्यादा ब्लेम आया काली बिल्लियों को, जिनको हजारों लाखों की तादाद में मार दिया गया। और इसका नतीजा ये निकला कि बिल्लियों के मरने से चूहों की तादाद ज्यादा हो गई, और दरअसल ये प्लेग चूहों की वजह से ही हुआ। फिर हमारे इलाकों में, एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक और बहुत ही कॉमन सुपरस्टिशन है जिसका डेमो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिया, और वो था कैंची चलाना। जब आप इस सुपरस्टिशन की गहराई में जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, कैंची ना एक शार्प चीज है। अगर बच्चे इससे खेलें या कोई बड़ा भी इस कैंची को बिना एहतियात के यूज करे तो चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो लोग कैंची ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले लोग, टेलर्स या कोई भी प्रोफेशनल, अगर वो प्रिसिजन के साथ सिजर को यूज ना करें तो वो अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जरा एक सिचुएशन क्रिएट करें कि एक घर में एक छोटा बच्चा है, वो कैंची से खेल रहा है और उसको कैंची से उंगली पे छोटी सी चोट लग जाती है। अब ऐसे में यूजुअली घरों में लड़ाई होती है। अक्सर लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इसको कैंची क्यों दी, या तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, छोटा सा बच्चा, उसके पास कैंची कैसे पहुंच गई। ये बिल्कुल एक जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन लोगों ने इस पूरे प्लॉट को ट्विस्ट करके कैंची को घर की लड़ाई से जोड़ दिया। दिस इज हाउ सुपरस्टिशंस आर एक्चुअली मेड। एक और सुपरस्टिशन जो बहुत कॉमन है वो है आईने से रिलेटेड, स्पेशली टूटे हुए शीशे। एंशिएंट रोम में लोग सोचते थे कि मिरर एक पर्सन की सोल को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये शीशा टूट जाए तो रूह को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए ये जो टूटे हुए शीशे थे ना, इनको बुरा समझा जाता था और कहा जाता था कि जैसे ये टूट जाए इनको फौरन रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन असल में मिरर एक बहुत ही डेलिकेट और शार्प चीज है, और ज्यादातर लोग अपना चेहरा देखने के लिए उसे यूज करते हैं। हमारी गाड़ियों में, मोबाइल्स में, विंडोज में भी ग्लास और मिरर्स का यूज होता है। अगर ये शीशा टूट जाए तो नेचुरली किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शीशा टूटने के बाद जब आप अपना चेहरा उसमें देखते हैं तो आपको अपना फेस डिस्टॉर्टेड लगता है। और किसको ऐसा चेहरा देखने का शौक होता है। ये तोहम परस्ती जिसमें लोग सोचते हैं कि मिरर टूटने से बैड लक आता है, असल में सिर्फ नेचुरल डिसलाइक और इनकन्वीनियंस की एग्जैजरेशन है, जो वक्त के साथ साथ एक सुपरस्टिशन बन गया। दूसरी बात यह कि कांच या शीशा जब टूट जाए तो वो एक सेफ्टी कंसर्न भी बन जाता है, लिहाजा उसको जल्दी रिप्लेस करना जरूरी है। इसका आपकी बैड लक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब बुक बडीज में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये जो सारे मैंने सुपरस्टिशंस बताया आपको, काली बिल्ली के, कैंची के या शीशा टूटने के, ये दिखने में सुपरफिशियली हार्मलेस लगते हैं और इनको फॉलो करने वाले कहते हैं कि यार मैं तुम्हें थोड़ी नुकसान पहुंचा रहा हूं। लेकिन दरअसल याद रखें, इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है उस शख्स को जो उसे फॉलो करता है। इसका सबसे लीथल नुकसान यह है कि ये इंसान के अंदर डर और एंजाइटी डेवलप करता है। ये डर आहिस्ता आहिस्ता एक कांस्टेंट स्ट्रेस बन जाता है, जो पहले इंसान की मेंटल हेल्थ और फिर उसकी फिजिकल हेल्थ को तबाह बर्बाद कर देता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी का रास्ता काली बिल्ली काट जाए तो फौरन इसके दिल में एक डर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मैं आज का काम कंटिन्यू करूं या वापस चला जाऊं। अगर वापस गया तो काम मिस हो जाएगा, और अगर आगे गया तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स उसका फोकस डिस्टर्ब कर देते हैं। वो जिस काम के लिए निकला था अब उस पर कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी ओवर थिंकिंग में इन्वेस्ट हो रही है। ये कांस्टेंट स्ट्रेस बिल आखिर उसकी परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट करने लगती है और उसकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको डिविएट करती है। देखें, जब भी कोई इंसान मुसलसल स्ट्रेस या एंजाइटी में रहता है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर फिजिकल सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। जैसे उसे पसीना आने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है और उसके हाथ और पांव भी शिवर करने लगते हैं। हार्ट बीट उसकी इतनी तेज हो जाती है कि उसकी सांस फूलने लगती है। ये सारे सिम्टम्स इंसान की पर्सनैलिटी को, उसकी कैपेबिलिटीज को, उसकी कॉम्पिटेंस को वीक कर देते हैं। यूजुअली जो लोग सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं वो इसी तरह की हालत से गुजरते हैं।
इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सुपरस्टिशंस है ना, ये दिखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता किसी भी इंसान के माइंडसेट को, उसकी सोच को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इरोड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप सुपरस्टिशियस इंसानों को ऑब्जर्व करें तो आपको इनके अंदर बेइंतहा फियर नजर आएगा। इन्होंने अपने लिए स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट की होती हैं कि इस डेट को बाहर जाना है और इस डेट को तो घर से कदम भी बाहर नहीं निकालना। ये लोग हर वीक किसी स्पेसिफिक दिन के ऊपर सदका करते हैं। मंगल, जुमेरात, जुम्मा, ये कुछ खास दिन है जिनको ये बहुत सीक्रेट मानते हैं। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया याद आ रहा है। एक दिन मेरी टीम में एक लड़का था, उसने छुट्टी की, ना कोई नेशनल हॉलीडे था, ऑफिस में सब लोग मौजूद थे, उसकी तबीयत भी सही थी। मैंने उसको कॉल की कि यार तुमने छुट्टी क्यों की, और उसकी जो एक्सक्यूज थी ना, इट मेड मी लाफ एंड इवेंचुअली मेड मी एंग्री। उसने कहा सर आज ना सूरज ग्रहण है और मुझे मना किया गया कि आज मैंने घर से बाहर नहीं निकलना, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सका। इमेजिन, इस तरीके से इंसान की नफ्सियात से खेलते हैं ये सुपरस्टिशंस। ना सिर्फ ये आपको पर्सनली बल्कि प्रोफेशनली भी बहुत खराब करते हैं। अगर हम इस पूरे मामले को साइंटिफिकली भी देखें तो हमारा जो ब्रेन है वो पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम पर चलता है। जब हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है तो ब्रेन के अंदर कॉग्निटिव गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली डिफरेंट पैटर्न्स को ढूंढता है और उन्हें मीनिंग्स असाइन करता है। कभी कभार हमारा ब्रेन कुछ फॉल्स पैटर्न्स भी बना लेता है जो लॉजिकली सही नहीं होते। मसलन अगर आज मैंने व्हाइट शर्ट पहनी और मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी तो ब्रेन इंस्टेंटली ये मेंटल लिंक क्रिएट कर सकता है कि व्हाइट शर्ट इज इक्वल टू गुड परफॉर्मेंस। दोनों चीजों के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। वन थिंग डजंट लीड टू द अदर। लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो इस मीनिंगलेस कोइंसिडेंस को भी एक मीनिंगफुल पैटर्न बना देता है। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को इल्यूजरी कोरिलेशन कहते हैं, जब हम दोनों अनरिलेटेड चीजों को मेंटली कनेक्ट कर देते हैं। ये इल्यूजरी कोरिलेशन आगे चलकर सुपरस्टिशन बन सकती हैं अगर हम इस कनेक्शन को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें। यहां तक तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मसला ये तब बनता है व्हेन वी गो टू एक्सट्रीम्स, जब हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मसलन अगर मेरी प्रेजेंटेशन और मेरे पास सफेद शर्ट नहीं है तो मैं पागल हो जाऊंगा कि भाई आज तो मेरी प्रेजेंटेशन सही हो नहीं सकती क्योंकि मैंने आज सफेद शर्ट नहीं पहनी। ऐसे मोमेंट्स में मैं डर का शिकार हो जाऊंगा, एंजाइटी का शिकार हो जाऊंगा, मुझे परेशानी होगी, मेरी आवाज कांपना शुरू हो जाएगी। दिस इज वेयर सुपरस्टिशंस आर वेरी हार्मफुल। यहां पर आप लोगों के जहनों में एक और इंपॉर्टेंट सवाल आना चाहिए कि अगर हमारा ब्रेन फॉल्स पैटर्न बना लेता है तो फिर ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही पैटर्न है और कौन सा गलत। देखिए, हम रियल पैटर्न्स तब आइडेंटिफाई करते हैं जब उनके पीछे एम्पिरिकल एविडेंस, रिपीटेबिलिटी और क्लियर कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक मौजूद हो। रियल पैटर्न की पहचान ये है कि आप उसको किसी भी कंडीशन में डाल दें, उसका आउटकम हमेशा एक जैसा ही होता है। इसीलिए इसे साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रेप्लिकेशन के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रेजेंटेशन का अच्छा होना आपकी व्हाइट शर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी से है, आपकी कॉम्पिटेंस से है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका कितना कमांड है उससे है। लिहाजा अब आपने एक काम करना है, नेक्स्ट टाइम आप अपनी फेवरेट लकी शर्ट पहन के जाइएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी ना कीजिएगा। फिर मैं देखता हूं कि आपकी व्हाइट शर्ट आपको कितना बचाती है। ज्यादातर जो हमारे फॉल्स पैटर्न्स है ना, वो कंफर्मेशन बायस, इमोशनल रीजनिंग और ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम की अनसर्टेनिटी को थ्रेट समझकर क्रिएट की गई इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की वजह से बनते हैं। इसीलिए कोई भी बिलीफ जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते या लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक फॉल्स पैटर्न है। हमारे ब्रेन के अंदर एक कंपोनेंट है जिसे एमिगडाला कहते हैं। वो नेचुरली अनसर्टेनिटी को एक थ्रेट समझता है। जब किसी को लगता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर है तो ब्रेन को डिस्कंफर्ट होता है। इस डिस्कंफर्ट को दूर करने के लिए ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रिडिक्टेबिलिटी का सहारा लेता है। याद रखें, इसी प्रोसेस की वजह से सुपरस्टिशियस बिलीफ्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से इंसान टेम्पररीली एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट को हासिल करता है। देखिए, इन बिलीव्स का ना सिर्फ एक ही काम होता है, और वो ये कि ब्रेन को ये इल्यूजन देना कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, चाहे लॉजिकली कोई कंट्रोल एग्जिस्ट ना करता हो। इसीलिए सुपरस्टिशन एक साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म की फॉर्म ले लेती है, जिसका इस्तेमाल करके एंजाइटी मोमेंटरली कम हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिहेवियर और मेंटल वेलबींग दोनों इफेक्ट होते हैं। अगर बात करें कंफर्मेशन बायस की और किस तरीके से ये सुपरस्टिशन की वजह बनता है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि इंसान उसी चीज के ऊपर एतबार करता है, बिलीव करता है, या उन्हीं चीजों को याद रखता है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ को कंफर्म करती हैं, और जो इवेंट्स उस बिलीफ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं उन्हें ब्रेन ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स का बिलीफ है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन खराब हो जाता है, और फिर वाकई उसका दिन खराब हो जाए, तो उसका इस बात पर भरपूर ईमान हो जाएगा कि ये जो काली बिल्ली है, दिस ब्रिंग्स बैड लक। ये भी हो सकता है कि 10 दफा काली बिल्ली उसके बाद उसके रास्ते के सामने से गुजर जाए और उसका दिन बेहतरीन गुजरे, लेकिन उसका ब्रेन जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देता है और सिर्फ जिस चीज के ऊपर उसका ईमान है उसी को याद रखता है। ये सिलेक्टिव मेमोरी और इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग का नेचुरल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को सुपरस्टिशंस हमेशा सही लगते रहते हैं,
चाहे वो लॉजिकली बिल्कुल ही गलत क्यों ना हो। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फियर कंडीशनिंग। ये एक साइकोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस है जहां ब्रेन एक न्यूट्रल चीज को फियर के साथ पेयर कर देता है। जैसे अगर किसी इंसान को बचपन से सुनाया जाए कि अगर मिरर टूट जाए तो बैड लक होगी, तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को थ्रेट की कैटेगरी में स्टोर कर लेता है। यानी शीशे का टूटना ओरिजिनली कोई डेंजरस चीज नहीं था, लेकिन रिपीटेड मैसेजिंग और कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से वो ऑब्जेक्ट ब्रेन में फियर स्टिमुलस बन जाता है। और जब भी वो टूटा हुआ आईना उस शख्स के सामने आता है, वो शख्स घबरा जाता है, डर जाता है। इसको साइकोलॉजी की जबान में स्पेक्ट्रोफोबिया भी कहते हैं। एक और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी इंसान के अंदर सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को ज्यादा परवान देता है, और वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये तब होता है जब इंसान किसी नेगेटिव इवेंट को एक्सपेक्ट करता है और वो एक्सपेक्टेशन ही उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के दिन ये सोचकर बेचैन हो जाए कि आज तो मेरा लकी पेन भी नहीं है, मेरा पेपर खराब हो जाएगा, तो वो एंग्जाइटी उसकी वर्किंग मेमोरी, अटेंशन और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। यानी परफॉर्मेंस नेचुरली गिर जाती है। इसलिए नहीं कि उसके पास उसका लकी पेन नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके ब्रेन ने स्ट्रेस क्रिएट किया। नतीजा इस सारे प्रोसेस का ये निकलता है कि जब उस बच्चे का रिजल्ट आता है तो वो अच्छा नहीं होता, और उसके जहन में हमेशा के लिए ये बात बैठ जाती है कि उसका लकी पेन ही उसका अल्टीमेट सेवियर है। सुपरस्टिशंस मेरे प्यारे दोस्तों इंसान की सोसाइटी और साइकोलॉजी में डीपली रूटेड है। ये सिर्फ इरैशनल बिलीफ्स नहीं है, बल्कि इंसान के कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल मैकेनिज्म्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। इन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे मुआशरे में सुपरस्टिशंस को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, और उसमें सबसे पहले है फैमिली इन्फ्लुएंस। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिलेटिव्स हमारे जहनों के अंदर इस तरह के सुपरस्टिशंस डाल देते हैं जिनसे फाइट करना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। एक बच्चे का जहन इमेच्योर होता है, उसको आप जो फीड करते हैं वो उसी को सच मान लेता है। ऐसा ही कुछ हमारी सोसाइटीज में होता है। बच्चे बड़ों के एक्शंस को इमिटेट करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। वो जिस तरह से उन्हें चलाना चाहते हैं, यूजुअली बच्चे उसी तरीके से मोल्ड हो जाते हैं। दूसरी सुपरस्टिशंस की बड़ी वजह है सोशल प्रेशर। किसी भी फैमिली या किसी कम्युनिटी या किसी सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोग, पीपल इन मेजॉरिटी बिलीव इन दीज इरैशनल बिलीव्स, तो फिर एक इंडिविजुअल के ऊपर भी ये लाजिम हो जाता है कि वो भी उन्हीं को फॉलो करे। इसको कहा जाता है ग्रुप थिंक। हर बंदे के अंदर इतने गट्स नहीं होते कि वो अपना ओपिनियन रखे जो पॉपुलर बिलीफ सिस्टम से मुख्तलिफ हो, और वो उसको डिफेंड कर सके। लिहाजा लोग इसी प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर जाते हैं, एंड दे इवेंचुअली फॉल फॉर दिस इरैशनैलिटी। और हमारे जैसे मुआशरों में सबसे बड़ा फैक्टर इन सुपरस्टिशंस के पीछे है लैक ऑफ साइंटिफिक माइंडसेट या लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। हमारे मुआशरे में कोई साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, कोई रैशनल थिंकिंग नहीं है। हम लोग हर चीज के पीछे मौजे ढूंढते हैं। और याद रखें, जब आप कॉज एंड इफेक्ट को समझने की बजाय मौजों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान में सोसाइटी का हो रहा है। ये बात आपने बुक बडी की याद रखनी है कि जो भी सुपरस्टिशियस मुआशरे होते हैं वो हमेशा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम और हेल्पलेसनेस का शिकार होते हैं। जब भी उन्हें कोई बात समझ नहीं आती, कोई फिनोमेना को समझ नहीं पाते, तो उसके पीछे कोई ना कोई तोहम परस्ती डाल देते हैं। यही सोच हमें कभी ग्रो नहीं करने देती, और इसी सोच की वजह से कभी हम किसी पीर बाबे के पास जाते हैं, कभी किसी आमिल के पास, और कभी अपनी नजर उतारते रहते हैं। आखिर में हमेशा की तरह मेरा आपको मैसेज ये है कि जिंदगी रैशनैलिटी के साथ गुजारेंगे, लॉजिक के साथ गुजारेंगे, सवालों के साथ गुजारेंगे, डाउट के साथ गुजारेंगे। ओनली देन विल यू वेक अप टू द रियलिटी। और अगर आप इसी इरैशनैलिटी, इसी सुपरस्टिशियस स्ट्रक्चर में फंसे रहे, इसी तोहम परस्ती का शिकार रहे, तो जिंदगी गुजर जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचेगा। Until next time, goodbye.